साथियों नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सबों को इस शुभ संध्या पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को आज पता है कि सभी श्रमिक जनों के लिए आज अति शुभ दिन है। आज के ही दिन 1 मई 1886 को श्रमिकों को सम्मान देने के लिए श्रमिक दिवस की स्थापना की गई थी, जिससे कि जितने भी श्रमिक जन हैं उनको लोगों में सम्मान नज़रिया से देखा जाए, चाहे वो डॉक्टर हो, रेल कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, कोई सा भी हो। भले ही लिबास अलग अलग है, लिबास अलग हो सकता है, लेकिन सभी श्रमिक ही हैं। जितने भी श्रम करने वाले हैं सभी श्रमिक ही हैं, भले ही लिबास अलग अलग है। या तो डॉक्टर हैं, खाकी वाले वर्दी वाले पुलिस हैं, राजमिस्त्री हैं, और से कोई भी कर्मी हो, सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, जितने भी जो भी अपना श्रम दे रहे हैं हम सभी श्रमिक हैं। इन लोगों का लिबास अलग अलग हो सकता है। मनोज जी लिख रहे हैं है आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग सब ठीक ही होंगे, तब जुड़ पा रहे हैं। आप सबों के बीच आज एक और खबर आई कि लॉकडाउन को 2 वीक के लिए एक्सटेंड किया गया है। अब ये लॉकडाउन 3.0 पूरे देश में लगभग पूरे देश में, कुछ जिलों को पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग पूरे देश में ये 17 मई तक बढ़ाया गया है। 17 मई तक हम लोग इस लॉकडाउन का पालन करेंगे एवं जो भी सरकारी का दिशा निर्देश आएगा हम सभी मिलकर के इसका पालन करेंगे एवं अपने आस पड़ोस, बुजुर्ग, भाई बंधु, पीड़ित लोग सबका ख्याल रखेंगे। जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि कोविड-19 जैसे महामारी से बचने का भी मात्र हम लोग के पास एक ही हथियार है, एक ही सुरक्षा कवच है, और इस सुरक्षा कवच को हम लोगों को सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। इसलिए इस सुरक्षा कवच को आप नहीं त्यागिए, आप सख्ती से हो, सावधान। एक फ़ोन कॉल आ गए थे, बीच में डिस्टर्ब हो गया। एक फ़ोन कॉल आ गए थे, इसलिए इस कॉल को हमें रोकना पड़ा था। कॉल को जैसा कि हम लोग को पता है कि लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया गया है। हम लोग को लॉकडाउन में ही रहना है, अभी लॉकडाउन का पालन करना है। और क्यों नहीं, हम लोगों के लिए आज इस महामारी इस रूप में हो गई है कि हम लोग बाहर निकल करके सोच ही नहीं सकते हैं कि खतरा कहाँ है कहाँ नहीं है। आप दिमाग लगाना बंद करिए, हम लोग दिमाग लगाना बंद करें कि बाहर जाने के बाद खतरा कहाँ है कहाँ नहीं है, ये हम आकलन नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना हम बस पता कर सकते हैं कि घर में रहने के बाद मेरा खतरा नहीं है। आप घर पे ही रहें, घर पे ही बने रहिए। बाहर निकलने के बाद ये संशय दिमाग में से, आप जहन में से निकाल दीजिए कि बाहर जाने के बाद वहाँ सुरक्षित रहेंगे। कितना सुरक्षित रहेंगे, कहाँ है, ये नहीं, हम आकलन नहीं कर सकते हैं। इस रूप में महामारी फैल रही है। आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन किस रफ्तार से ये बीमारी जा रही है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, प्रदेशों से दूसरे प्रदेशों से बसों के द्वारा, ट्रेनों के द्वारा श्रमिकों को
जो पीड़ित लोग हैं, जो दूसरे प्रदेशों में हैं, उन लोगों को उनकी सरकारें ला रही है। ये हमारे और आपके बीच में भी आ सकते हैं क्वारंटाइन रहने के बाद भी, लेकिन फिर भी क्या खतरा कम हो सकता है? कतई नहीं। इसलिए लोगों को मोटिवेट करिए कि आप जहाँ हैं, जहाँ बने रहिए। फ़ोन कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप उन लोग को बराबर एक चीज़ बोलिए। लोग घर जाने की ललक में ना, लोग सड़कों पे आ जा रहे हैं। बस चलने का जहाँ हनक लग रही है, लोग वहाँ पहुँच जा रहे हैं, स्टेशनों पे पहुँच जा रहे हैं। ये जो बीमारी फैल रही है, वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक एक वायरस है। जो अफवाह है ना, इस कोविड-19 को भी अफवाह पीछे पछाड़ दे रहा है। इस अफवाह से लोगों को बचाइए कि नहीं। आपको उचित जब सरकारें को लगेगी, सरकार आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। सरकार के दिशा निर्देश में ही आप जाइए, सरकार आपको ले जाएगी। या तो उसके लिए बसें हैं, ट्रेनें हैं। आप देख रहे होंगे ट्रेनों को भी विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। क्यों नहीं? आखिर जनता सरकार कहीं तो है। एक प्रजा का रक्षा करना सरकार का, राजा का जिम्मेदारी है, और बिल्कुल सरकार इसको निभा रही है। तो आप ऐसा कतई नहीं लोग समझिए कि सरकारें हमें किसी को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। नहीं, कतई नहीं। आप हॉर्न सुन पा रहे होंगे, ये इंडियन रेलवे का हॉर्न है। तो इंडियन रेलवे कभी रुकने वाला नहीं हो। पैसेंजर ट्रेनें नहीं चला रही हैं, यात्री ट्रेनें नहीं चला रही हैं, लेकिन गुड्स ट्रेनों का परिचालन अभी भी है। आप सुन पा रहे होंगे हॉर्न। और जब भी सरकार को आवश्यकता पड़ेगी इन श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लिए, हमारी सबसे कारगर, सबसे विश्वसनीय और सबसे बेहद, सबसे अच्छे, सबसे सस्ता, सबसे सरल इस इंडियन रेलवे ही काम आने वाली है।